यही करेगा शूट। हाँ। डाल दे कॉपीराइट क्लेम। सॉरी मैं तंग आ गई हूँ इससे। वो खिड़की से एक परछाई वहाँ दिख रही है। हाँ, वो खिड़की से एक परछाई वहाँ दिख रही है। Quiet days, subtle glow, little moments moving slow, my kind of magic, my own way, that's so strange. सूट के साथ बहुत पुराने टाइम का है ये, बहुत ज़्यादा। बहुत ही पुराने। इसको रखे भी नहीं, यही था। हाँ, ये हिला तक नहीं होगा। चित्तौड़गढ़ किले में है, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये है कि मेरे को इतनी सर्दी है और मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही, और अगर मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो बहुत भयानक खांसी आ रही है, तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ बोलना ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे मैं इसी के हाथों शूट करवाऊँगी। मैं ज़्यादा गले को स्ट्रेस ही नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत एकदम ऐसे खांसी स्टार्ट होती है ना तो रुकती नहीं है। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए, पर अब क्या करें, यही करेगा शूट। डाल दे कॉपीराइट क्लेम। सॉरी मैं तंग आ गई हूँ इसने। सॉरी। इतिहासकारों के अनुसार पद्मिनी महल का निर्माण लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान मेवाड़ के शासकों के समय हुआ माना जाता है। बाद में समय समय पर इस महल का पुनर्निर्माण और संरक्षण भी किया गया। यह महल एक खूबसूरत 3 मंजिला सफेद इमारत है जो एक शांत जलाशय के बीच स्थित है। पानी के बीच खड़ा ये महल दूर से देखने पर किसी सपने जैसा लगता है। महल के चारों ओर बना जलकुंड उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। महल की वास्तुकला राजपूताना शैली को दर्शाती है। सफ़ेद पत्थरों से बना ये महल, उसकी खिड़कियाँ, जालियाँ और चारों तरफ फैला पानी इसे बेहद आकर्षक बनाता है। यहाँ पर ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ पर नीचे जाने का रास्ता है, जहाँ पर पहले नाव खड़ी रहती थी, और जब भी महाराजा रावल रतन सिंह जी रानी पद्मिनी जी के महल में जाना चाहते थे तो वो यहाँ से उतर के नाव पर बैठकर सामने रानी पद्मिनी जी के महल पर जाया करते थे। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां मेवाड़ की महारानी पद्मिनी जी रहा करती थी, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती थी। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के बारे में सुना तो उसने रानी को देखने की इच्छा जताई, लेकिन मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने राजपूती मर्यादा को बनाए रखते हुए सिर्फ दर्पण में उनकी परछाई दिखाने की अनुमति दी। कहा जाता है कि इसी महल के सामने बने जलाशय में लगे दर्पण से खिलजी ने रानी पद्मिनी जी की झलक देखी थी, लेकिन यह झलक ही चित्तौड़गढ़ पर एक भयानक आक्रमण की वजह बन गई। महल के चारों तरफ 64 योगिनी देवी की मूर्तियां थी, जो बाद में आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दी गई, पर आज भी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बचे हैं। वो खिड़की से एक परछाई वहाँ दिख रही है। हाँ, वो खिड़की से एक परछाई वहाँ दिख रही है। दाई की पोजीशन में चारों तरफ। हाँ, वहाँ से परछाई उधर। सूरज ऐसा टर्न काटता है ना, तो कोई एक समय में वो परछाई बराबर बीचों बीच के बड़ी होती है। जब सूरज एकदम टॉप पे होता है, पीक पे, है ना, तब वहाँ कोई खड़ा रहेगा तो पानी के थ्रू रिफ्लेक्शन आती है। ये 100% साइंटिफिक है। और देखिए कितना पुराने टाइम का है। हाँ, परछाई दिख रही है, वो भी उधर खड़े हुए इंसान की परछाई वहाँ भी दिख रही है, तो उधर से उधर। यहाँ पीछे हाँ, ये इधर की परछाई यहाँ दिख रही है, उधर की परछाई वहाँ दिख रही है। अभी हमने रानी पद्मिनी का महल आधा देख लिया, तो बहुत कम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है। और यहाँ पे अभी तो मिरर हटा दिए, पहले मिरर रखे थे, पर जब पद्मावती मूवी आई थी तो कर्णी सेना ने हटा दी। ये छोटी रानियों के रहे होंगे, उनके दासियों के रहे होंगे, मेन दासियों के। हे भगवान, ये राज मीना, कहीं मेरा दोस्त राजेश मीना तो नहीं? हाँ, ये पर्दे टांगने के हुक बने हैं यहाँ पे। ये शायद दासियों का ही रूम है। हाँ, दासियों के भी इतने प्रीमियम रूम बनाते थे
ये ऐसे ऐसे दासी बिना बनने में पैसे भी, के सोने हाँ ना, ऐसे दासी बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने प्रीमियम रूम है ये। ओए वॉशरूम 100 रुपए दे रहा था। चलो निकला मधुमक्खी का छत्ता है ऊपर, मधुमक्खी घूम रही है, बहुत खतरनाक। ये उनकी वॉशरूम में एक और रूम। इधर क्या है? इधर लगता है मेन दासी का। मेन दासी का होगा क्योंकि इसमें अटैच वॉशरूम है। ये देख, इसमें अटैच है और मधुमक्खी भी है। मत कर मत कर मत कर मत कर। मैं नहीं चाहती है। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं कालिका देवी के मंदिर में। मैं लास्ट टाइम गई थी, अभी वहाँ पे बंदर बहुत है तो देखते हैं बाकी, और आगे के स्पॉट्स भी देखते हैं। इसके आगे और पता नहीं क्या बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ से निकले क्या जहाँ से अंदर गए थे? मम्मी कहाँ है? कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक जैन स्मारक है। यह स्तंभ अपनी सुंदर नक्काशी और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसे एक जैन व्यापारी जीजा बाघेरवाला ने बनवाया था। यह स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ लगभग 22 मीटर ऊंचा है। इसमें 7 मंजिलें हैं। स्तंभ के अंदर ऊपर तक जाने के लिए संकरी सीढ़ियां बनी हुई है। बाहरी दीवारों पर जैन तीर्थंकरों और देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई है। यह स्तंभ राजस्थान की प्राचीन जैन वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। कीर्ति स्तंभ को चित्तौड़गढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।